भारत का यूपीआई हो या फिर दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ये देश में बहुत बड़ा सोशल ट्रांसफॉर्मेशन लाए हैं। अब मैं तो समझौता करके चला जाऊंगा, आगे बढ़ाने का काम आपका है। Threat as more countries in the developing world are looking for alternatives. The latest call to replace the US dollar for global trade has come from Brazil's leader Lula da Silva. अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए। क्या आपने कभी उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश की? अब आप सोच रहे हो कि क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है क्यों अमेरिका का डॉलर इंटरनेशनल करेंसी बना हुआ है। इसकी वजह है फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले व्यापार गोल्ड में किया जाता था। गोल्ड एक इंटरनेशनल करेंसी था, लेकिन वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने दुनिया के देशों की काफी हेल्प की, क्योंकि अमेरिका वर्ल्ड वॉर का पार्ट नहीं था। अमेरिका के पास इतने ज्यादा वेपन्स, इतने ज्यादा हथियार थे जो उसने वर्ल्ड के देशों को दिए, जिसकी वजह से दुनिया के काफी देश जो हैं अमेरिका के कर्जदार बन चुके थे। उन देशों के पास अब कैश नहीं था और इतना कर्ज उनके ऊपर हो चुका था कि उस कर्ज को चुकाने में उन्हें एक सदी यानी कि 100 सालों का समय लग गया। ब्रिटेन ने 2014 में अपने युद्ध के कर्ज की किस्त का भुगतान अमेरिका को किया था। अब थोड़ा सा सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं कि जब दुनिया के बड़े देश रूस, जर्मनी जैसे देश वर्ल्ड वॉर में बिजी थे, तो अमेरिका खुद को सुपर पावर बनाने की सोच रहा था। कैसे? क्योंकि अमेरिका वर्ल्ड वॉर का हिस्सा नहीं था और ये जो देश वर्ल्ड वॉर का हिस्सा थे उन देशों में काफी भुखमरी क्राइसिस, इकोनॉमिकल क्राइसिस और सेना के पास पहनने को कपड़े नहीं, लोगों के पास पहनने को कपड़े नहीं, सेना के पास वेपन्स नहीं, कुछ भी चीजें नहीं थी और उन देशों की फसलें और सारा सिस्टम उनका अस्त व्यस्त खत्म हो चुका था। उन देशों ने क्या किया? उनके पास एक ही ऑप्शन था कि अमेरिका से उधार लिया जाए। उन देशों ने अमेरिका से उधार लिया और अमेरिका के कर्ज में धीरे धीरे डूबते गए। वर्ल्ड वॉर के बाद ये सभी देश गोल्डन स्टैंडर्ड से बाहर हो गए। अब इन देशों के पास एक ही ऑप्शन था कि अब इन देशों के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि अपने कर्ज को कम कैसे किया जाए, अमेरिका की करेंसी को इंटरनेशनल करेंसी बनाकर। फाइनली अमेरिका की चाल कामयाब होती है। 1944 के वुड्स समझौते के बाद अमेरिका की करेंसी यानी कि डॉलर को इंटरनेशनल करेंसी बना दिया जाता है। क्या डॉलर में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने से किसी भी कंट्री को फायदा होता है या नुकसान होता है? तो चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कोई इंडिया का एक बिजनेसमैन है, उसे अपना एक प्रोडक्ट जो है दुबई में एक्सपोर्ट करना है और उस प्रोडक्ट की कीमत है 5 लाख रुपए। अब क्या होगा? उस बिजनेसमैन को क्या 5 लाख रुपए दुबई से सीधे मिल जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। दुबई की करेंसी है दिरहम। दिरहम सबसे पहले डॉलर में कन्वर्ट होगा, वही डॉलर रुपए में कन्वर्ट होगा, तब जाके उस बिजनेसमैन को उसके रुपए मिलेंगे। तो ये प्रोसेस कहने में जितना इजी है, दिरहम डॉलर रुपया, ये प्रोसेस करने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगता है और इसी के साथ साथ इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। तो फाइनली अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि डॉलर में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने से नुकसान ही होता है। तो यही कारण है कि भारत के साथ साथ दुनिया के बड़े देश डॉलर की बादशाह को खत्म करके खुद की करेंसी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे दुनिया के बड़े देश डॉलर के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। तो यार उससे पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है, बट यार इससे आपके भाई की काफी हेल्प हो जाती है। तो चलिए सबसे पहले करते हैं भारत की बात। हाल ही में भारत और यूएई के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते में कहा गया है कि भारत और यूएई के बीच अब व्यापार डॉलर में नहीं बल्कि यूएई के रुपए और दिरहम में होगा। इस समझौते के अकॉर्डिंग इंडिया के सेंट्रल बैंक और यूएई के सेंट्रल बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और यूएई के सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिसके थ्रू भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम यानी कि यूपीआई और यूएई के डिजिटल पेमेंट सिस्टम को आपस में कनेक्ट कर दिया जाएगा, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ेगा और जो ट्रांजैक्शन में फालतू कॉस्ट आती है वो भी काफी कम हो जाएगी। यानी कि डॉलर का टाटा बाय बाय खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया। इसी के साथ साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वालों को डॉलर का इंतजाम नहीं करना पड़ेगा। करेंसी मार्केट में
दिरहम और रुपए में भी इन्वेस्ट किया जाएगा। यूएई के साथ साथ रूस, इजराइल, सिंगापुर और दुनिया के बड़े देश भारत के साथ रुपए में व्यापार करना चाहते हैं। अगर दुनिया के बड़े देश भारत के साथ रुपए में व्यापार करेंगे तो भारत के रुपए की ग्लोबल वैल्यू अपने आप ही बढ़ जाएगी। इससे भारत की करेंसी को इंटरनेशनल करेंसी भी बनाया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे मेरा क्या फायदा, उससे मेरा क्या फायदा हुआ, मुझे क्या मिला। तो इस नंबर 1 सबसे पहले जो भारतीय मार्केट में विदेशी प्रोडक्ट आते हैं उनके दाम सस्ते हो जाएंगे। नंबर 2 गैस, ऑयल, फूड ऑयल, दवाएं जो ये बाहर की मार्केट में विदेशों से आती हैं इनके दाम भी अपने आप ही गिर जाएंगे। नंबर 3 और सबसे बड़ा फायदा होने वाला है आम आदमी को, उसके पास कोई भी सामान सस्ते दामों पर आसानी से पहुंच जाएगा। भारतीय रुपए की वैल्यू दुनिया के देशों में बढ़ रही है। इसी के साथ साथ इंडियन डिजिटल पेमेंट सिस्टम यानी कि यूपीआई की वैल्यू भी दुनिया भर के देशों में बढ़ती जा रही है। अब आप सोच रहे हो कि यार इससे हमारा क्या फायदा होगा। जो भी इंडियन टूरिस्ट फ्रांस, कनाडा जैसे देशों में घूमने जाता है जहां इंडिया का यूपीआई सिस्टम लॉन्च हो चुका है, वहां उसे अपने भारत का यूपीआई हो या फिर दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ये देश में बहुत बड़ा सोशल ट्रांसफॉर्मेशन लाए हैं। यार चलिए अब बात करते हैं चीन की कि चीन ने कैसे डॉलर को तोड़ा है। पिछले साल वैश्विक विदेशी मुद्रा भंडार ग्लोबल फॉरेक्स रिजर्व में अमेरिका के डॉलर का 59% हिस्सा था, यूरो दूसरे नंबर पर 20.5% और चीन की करेंसी युआन का केवल 2.7% हिस्सा था। इसी कारण डॉलर ग्लोबल फॉरेक्स रिजर्व के लिए मेन है। ग्लोबल बिजनेस में चीन का सबसे बड़ा हाथ है। इसी के साथ साथ चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर है। इसी कारण चीन अमेरिका की करेंसी डॉलर को छोड़कर अपनी करेंसी में व्यापार करना चाहता है। CNBC के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चाइना दुनिया के 61 देशों के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है और अमेरिका सिर्फ 30 देशों के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। क्योंकि चाइना 61 देशों के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी इकोनॉमिक पावर बढ़ती जा रही है और इसी कारण चीन डॉलर का खुलकर विरोध कर रहा है और वो चाहता है कि वो डॉलर को छोड़कर अपनी खुद की करेंसी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करे और चीन के साथ साथ दुनिया के कई बड़े देश डॉलर से दूर जाने की मांग कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने अप्रैल में बीजिंग की राजकीय यात्रा की। इस यात्रा में उन्होंने कहा कि ग्लोबल बिजनेस के लिए डॉलर पे अपनी डिपेंडेंसी को कम करना होगा। More countries in the developing world are looking for alternatives. The latest call to replace the US dollar for global trade has come from Brazil's leader, Lula da Silva. S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2022 में चीन और ब्राजील के बीच लगभग 150 अरब डॉलर का व्यापार हुआ, जो 2021 की तुलना में 10% अधिक था। हाल ही में चीन की यात्रा के दौरान मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने कहा कि डॉलर पर अपनी डिपेंडेंसी कम करने के लिए हमें एक एशियाई मुद्रा कोष बनाना चाहिए। दुनिया के बड़े देश डॉलर पर डिपेंडेंसी कम करके अपनी खुद की लोकल करेंसी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। इसी के साथ हाल ही में अप्रैल के एक रिपोर्ट में भारत और मलेशिया भी रुपए में व्यापार करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो दोस्तों यार आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए मुझे कमेंट करके ये बता देना कि क्या डी डॉलराइजेशन करना सही है या गलत। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और खुशियां बांटते रहो। बाय बाय।